जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। ये है राजस्थान में महिला सुरक्षा सलाह केंद्र भर्ती 2025। जी हाँ, महिला सुरक्षा सलाहकार की भर्ती आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अब इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, उसकी जानकारी आपको देंगे। और इसमें किस प्रकार से नौकरी मिलती है, पुलिस थानों में आपकी ड्यूटी रहेगी, ड्यूटी किस प्रकार की रहेगी, काम क्या करना पड़ेगा, वो पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। इसमें बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहती है और सभी के लिए यहाँ पे मौका है। सहायक की भी भर्ती आई हुई है, जो 10वीं पास हैं वो सहायक में भी लग सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। यह है राजस्थान महिला सुरक्षा सलाह केंद्र भर्ती। महिला सुरक्षा सलाहकार, पुलिस थानों में लगेगी ड्यूटी। सलाहकार के अलावा एक सहायक भी है, सलाहकार एंड सहायक, सहायक की भी भर्ती है भाई, ठीक है जी, बिल्कुल। पुलिस थानों में लगेगी ड्यूटी। फॉर्म शुरू हो गए हैं, बिना परीक्षा भर्ती है, केवल महिलाएं। ड्यूटी क्या रहेगी वो पूरी जानकारी को आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से समझेंगे। देखो, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से समझते हैं। ये पूरी का पूरा नोटिफिकेशन है अपने सामने, जो ये लो सब, ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसको हम अच्छे से देखें। सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, ये टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। यानी कि ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, भर्तियों का नोटिफिकेशन आता है या कोई ऑफलाइन फार्म आता है, वो सब टेलीग्राम के ऊपर ही डाले जाते हैं। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी अगर आप कर देते हैं तो रिप्लाई आपको जरूर दी जाती है। चलो जी, अब हम बात करते हैं इस भर्ती के ऊपर। राजस्थान कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग कोटा जिले की यह भर्ती आ चुकी है, जिसका कार्यालय यहाँ पर है विज्ञान केंद्र के पीछे आरटीओ रोड, छत्रपुरा, कोटा। ये फोन नंबर भी है इसके, अगर कोई कॉल करना चाहे तो कॉल भी कर सकता है। इस कार्यालय में ही आपको संपर्क करना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात यह है कि ये एक ठेका छूट रहा है। क्या छूट रहा है, जिसको हम खुली बोली सूचना बोलते हैं, निविदा है ये एक ठेका छूटना, जिसको हम कहते हैं कि भाई कोई भी ठेकेदार अगर ये ठेका छुटवाना चाहता है, कोई कंपनी ठेका छुटवाना चाहती है, कोई एजेंसी ठेका छुटवाना चाहती है, कोई ऐसी संस्था है जो ठेका छुटवाना चाहती है, या कोई ट्रस्ट है वो ठेका छुटवाना चाहता है, तो वो ठेका छुटवा सकता है, यहाँ पे बोली लगा सकता है, ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पे ठेका जो छुटवाएगा वो ही कंपनी, वो ही एजेंसी, कोई भी ट्रस्ट या कोई भी संस्था, अगर ये कोई भी एनजीओ, ठीक है, कोई भी एनजीओ वो इसमें अगर ठेका छुटवाती हैं तो कर्मचारी भी उनके ही लगेंगे, तनख्वाह भी वो ही देंगे, ठीक है जी, बिल्कुल। स्पेशल कोई महिला इसमें फॉर्म नहीं लगा पाएगी, वो कंपनी फॉर्म लगा सकती है, एजेंसी फॉर्म लगा सकती है, एनजीओ फॉर्म लगा सकती है, कोई संस्था है तो वो फॉर्म लगा सकती है। जैसे मान लो अपनी कोई संस्था है ये, ठीक है साहब, अपनी ये संस्था है और हम जो हैं गरीबों की मदद करते हैं या गरीबों के लिए ट्रस्ट चला रहे हैं, तो अपन इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। जब हम इसमें फॉर्म लगाएंगे तो इसमें कर्मचारी भी अपने ही लगेंगे, ठीक है साहब, बिल्कुल, कर्मचारी भी अपने ही लगेंगे और इनको जो वेतन है वो भी अपने ही देंगे, थाने वाले वेतन नहीं देंगे। फॉर्म जब अपनी जो संस्था है, जैसे मान लो केडीआई अपनी संस्था है खुद की, अपन गरीबों के लिए ट्रस्ट चला रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं, और भी जो गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं वो करते हैं, तो ये अपनी एक संस्था हो गई, ट्रस्ट अपना चल रहा है, ठीक है साहब। तो हम इसमें फॉर्म लगा सकते हैं कि हाँ भाई मैं बोली छुटवाऊंगा, ठेको छुटवाऊंगा, हमारा कर्मचारी लगाऊंगा, तनख्वाह भी मैं ही देंगे वाने, ठीक है। तो ऐसे वो फॉर्म लगा सकती है कोई संस्था। अकेली कोई महिला या कोई पुरुष इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा, वो एक प्रकार से संस्था फॉर्म भरेगी। पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र के संचालन के लिए मानव संसाधन की सेवाओं के उपापन प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जॉब बेसिस पर संविदा कर्मचारी के लिए योग्य श्रम विभाग और बिक्री कर विभाग में पंजीकृत संवेदक सेवा प्रदाता से
खुली मुहरबंद बोली आमंत्रित की जाती है। यानी कि कोई भी प्लेसमेंट एजेंसी हो, कोई भी एनजीओ हो, वो इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। कोई भी ट्रस्ट हो वो इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। कोई भी संस्था हो वो इसमें फॉर्म लगा सकती है। ठीक है साहब, ये चीजें हैं। अब इसमें पद कौन कौन से रहेंगे वो भी आप देखो। केंद्र प्रबंधक महिला का 1 पद है, केस परामर्शदाता महिला के 3 पद हैं, IT वर्कर का 1 पद है, बहुउद्देशीय सहायक का 1 पद है। ये पद हैं इसमें। केस परामर्शदाता महिला जो है वो ही है महिला सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, यानी कि भाई कोई भी महिलाओं के खिलाफ कोई मुद्दा आता है, घरेलू हिंसाएं होती रहती हैं, महिलाओं के साथ प्रताड़नाएं की जाती हैं, महिलाओं के साथ मारपीट होती रहती हैं। ठीक है, तो वो महिलाएं जो हैं वो थाने में जाती हैं तो उनको समझाया जाता है। ठीक है, उनके मामले में जो बातचीत होती हैं वो सारी ये करेंगी, उन महिलाओं को समझाएंगी। ठीक है साहब, बिल्कुल ऐसी ये आपस में समझाइश करेंगी, केस नहीं करने देंगी उसको कि भाई आप केस कर दो फिर पेशी पे जाओ, जेल भिजवा दो, ऐसा काम नहीं करने देंगी। ये उनको आपस में ही समझाएंगी, बिठाएंगी, इनके परिवार से मिलेंगी, फिर वहाँ पे बिठाएंगे, फिर उनको समझाएंगे। ऐसे ये काम करना रहता है। ठीक है, जिससे पुलिस का काम कम होगा इससे। ठीक है साहब, और ये पुलिस थानों में ही रहेंगी, वहीं पर इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। अब ये देखो बोली जो है ये तुम्हारी शुरू है 18 जून से और लास्ट डेट रहेगी इसकी 2 जुलाई 2025 और बोली खोलने की तिथि भी रहेगी 2 जुलाई 2025। यानी कि 2 जुलाई तक बोली जमा होगी, इसमें फॉर्म जमा होगा। 2 जुलाई को ही इसमें बोली खुल जाएगी। 18 जून से ही फॉर्म शुरू हैं। कोई भी बोली लगानी चाहते हैं, कोई संस्था है, कोई भी एनजीओ है, वो सब बोली लगा सकते हैं साहब। बोली का जो शुल्क है फॉर्म का वो 500 रुपये रहेगा। ठीक है जी, ये चीज़ें तो हैं, अच्छे से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कोटा की ही भर्ती है, तो कोटा की ही महिलाएं, कोटा की ही संस्था इसमें आवेदन कर सकती है, ये भी ध्यान रखें। ये कि कोटा की है ना ये, बिल्कुल, तो कोटा के ही कैंडिडेट को यहाँ पे नौकरी पे रखा जाएगा, बाकी किसी को दूसरे जिले वाले को नहीं रखा जाएगा। ठीक है साहब, बिल्कुल, ये बीड है एक प्रकार से, बोली लग रही है ये। अब देखो इसमें बोली फार्म का मूल्य 500 रुपये है। बोली फार्म शुरू है 18 जून से, बोली फार्म की अंतिम तिथि है 2 जुलाई दोपहर 12 बजे तक और बोली खोलने की तिथि भी 2 जुलाई दोपहर के 3 बजे। 3 बजे बोली खुल जाएगी 2 जुलाई ने। ठीक है साहब, बिल्कुल। और इसका जो कार्यालय है वो ये रहा, उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग कोटा। यहाँ पे कोई भी संपर्क करना चाहता है तो संपर्क कर सकता है, ऊपर उसमें पूरी जानकारी दे ही रखी है। चलो साहब, ये इस प्रकार से फॉर्म रहेगा पूरा का पूरा, यहाँ बोलीदाता के हस्ताक्षर होंगे। ये पूरा का पूरा फॉर्म है जो आपको ऐसे कैसे नोटिफिकेशन टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप एक बार यहाँ पे देखें। मान लो कोई भी है संस्था है या कोई भी एनजीओ है तो उसका रजिस्ट्रेशन संख्या भी होनी चाहिए, कौन से सन में रजिस्ट्रेशन हुआ था, पंजीकरण कब, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं। ठीक है, कर्मचारी बीमा का, जीएसटी का, आयकर का, ये उनके पास होना चाहिए। ठीक है साहब, और भी जो बातें हैं वो भी हम देखते हैं। और ये जो संस्था है ये चाहे तो कोई निगम हो, चाहे कोई कारपोरेशन हो या कोई बोर्ड हो या कोई सरकारी कार्यालय हो, 3 सालों में ब्लैक लिस्टेड या डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इसका एक शपथ पत्र बनेगा 50 रुपये का स्टाम्प पे, नॉन जुडिशियल। फिर उसमें ईपीएफ, ईएसआई, खाता विवरण, योग्यता, कार्यानुभव योग्यता, ये सारी की सारी कर्मचारियों की योग्यता, कार्यानुभव, आयु, पीएफ, एसआई, खाता संख्या, ये सारी चीज़ें उनको देनी पड़ेंगी। 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी होगा। ठीक है, जो भी योग्यताधारी कर्मचारी है उसकी योग्यता वगैरह, कार्य अनुभव, पीएफ, ईएसआई, खाता वगैरह, स्थानीय होने के संबंधित दस्तावेज, संस्था, 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी होगी। स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाती है। कोई भी फर्म है, कोई भी संस्था है, वो 3 साल से प्रत्येक एक वित्तीय वर्ष में 15 लाख रुपए का टर्नओवर होना चाहिए उसका, 2021-22, 22-23, 23-24 तक का, कि भाई अच्छा खासा उसका टर्नओवर हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस वो तो घाटे में ही चल रही है संस्था, ऐसा नहीं होगा। चलो जी, और भी आगे बात करते हैं इसमें। देखो हाँ, और ये देखो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है इसको भी एक बार अच्छे से समझो। अरे बड़ो बहुत जल्दी हो जाए भाई, तो छोटो करो। ये है संवेदक के द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जाएगा। यानी कि जो भी संस्था अपना कर्मचारी लगा रही है वो उनका जो मेहनताना है, जो भी उनका वेतन है वो उसके खाते में ही डालेगी भाई। ठीक है साहब, बिल्कुल।
ये चीज़ भी है। ओके जी, ओके ओके। चलो अब इसमें और भी जो चीज़ें हैं वो भी देखते हैं। संस्था की जीएसटी नंबर वगैरह और ये सब कुछ होने चाहिए भाई। अब ये पद देख लो और ये योग्यता देख लो। जैसे केंद्र प्रबंधक की योग्यता, केंद्र प्रबंधक कोई भी लगना चाहते हैं तो उनकी योग्यता रहेगी स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए उनके पास, एमए सोशियोलॉजी से, एमए काउंसलिंग से, एमए जेंडर स्टडीज से। सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में महिला मुद्दों पर 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए उसके पास। कंप्यूटर की जानकार भी होनी चाहिए वो महिला। स्थानीय क्षेत्र के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। ये योग्यता होनी चाहिए, उसको ही लगाया जाएगा इसमें। फिर ये है समाज शास्त्र विशेषज्ञ परामर्शदाता। परामर्शदाता में भी स्नातकोत्तर डिग्री यानी कि पीजी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पीजी अरे भाई, यानी कि पीजी होनी चाहिए, वही महिला इसमें आवेदन कर सकती है। और पीजी भी किससे होनी चाहिए देख सकते हो आप, एमए काउंसलिंग, एमए जेंडर, एमए सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र से रहसे। महिला हिंसा से संबंधित मुद्दों में, कार्यक्रमों में इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। कैरियर काउंसलिंग, किशोरावस्था की मानसिक समस्याएं, माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी, इनकी चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए। सरकारी या गैर सरकारी परियोजना या कार्यक्रम में महिला मुद्दों में 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर की जानकार भी होनी चाहिए, यानी कि 2-3 साल का अनुभव उनको होना चाहिए। स्थानीय क्षेत्र के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे बात करते हैं परामर्शदाता की। परामर्शदात्री ये महिलाएं हैं, वो एमए वगैरह पीजी होनी चाहिए भाई। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब इसमें महिलाओं के बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। कानून विशेषज्ञ, ये कानून विशेषज्ञ है, इसमें एलएलबी होनी चाहिए और एलएलबी की डिग्री हो। महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में उनको जानकारी हो और कम से कम 3 साल का उसको एक्सपीरियंस हो। स्थानीय क्षेत्र के निवासी को प्राथमिकता। आईटी कर्मचारी है जो कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा हो उसको लगाया जाएगा। हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का जानकार हो। ठीक है। और 3 साल का कम से कम उसको अनुभव हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जानकारी हो। स्थानीय क्षेत्र के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। ये भी पद है इसमें आईटी कर्मचारी का भी। फिर ये है कार्यालय सहायक। इस कार्यालय सहायक में देखो केवल 10वीं पास होना चाहिए, क्षेत्र का स्थानीय निवासी हो, ड्राइविंग लाइसेंस धारी भी हो, हल्का वाहन वगैरह मोटरसाइकिल, कार, जीप वगैरह चलाना जानता हो। कम से कम मोटरसाइकिल तो आनी ही चाहिए और कम से कम उसको 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी है उसको प्राथमिकता मिल जाएगी। पुलिस सत्यापन और रजिस्ट्रेशन के बाद ही लगाया जाएगा उसको, कोई केस वगैरह उसके नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से यहाँ पे समझ चुके होंगे। ठीक है जी। अब इसमें देखो महिला थाना, महिला सुरक्षा सलाह केंद्र, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम अंतर्गत इन चीज़ों के एनजीओ के साथ समन्वय करना, आवश्यकता अनुसार उत्पीड़न की शिकार महिला की पन्नादाय सुरक्षा सम्मान केंद्र तक पहुंच सुनिश्चित करना। ये चीज़ें मीडिया के द्वारा उठाए गए महिला उत्पीड़न अत्याचार के केसों का फॉलोअप करना, उत्पीड़न महिला की पन्नादाय सुरक्षा सम्मान केंद्र पर पहुंचाना, पन्नादाय सुरक्षा सम्मान केंद्र पर रिपोर्ट करने वाली महिला यदि आश्रय गृह की मांग करती है तो उस महिला को आश्रय गृह से संपर्क करके ये सुविधा उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करना है। ये काम होते हैं उनको। जैसे मान लो कोई भी महिला आ जाती है थाने में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा ये अत्याचार हुआ है, तो उसकी मदद करनी है, उसके समझाना है किसने किया अत्याचार, उसके साथ बातचीत करनी है, उनको समझाना है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, यही काम रहेगा आपको, थाने में ही ड्यूटी मिलेगी इनको। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है और कोटा के ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। ये पूरा पढ़ लेना आप, क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं जी। चलो इसको और छोटा कर देते हैं, ये आप अच्छे तरह से यहाँ पे पढ़ सकते हैं जी। ठीक है जी। और कोटा की ही संस्था, कोटा की ही ट्रस्ट, कोटा का ही कोई भी एजेंसी हो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और कोटा के ही कैंडिडेट को यहाँ पे नौकरी पे रखा जाएगा। और नौकरी पे रखने का अधिकार भी उसी एजेंसी का होगा जिसकी बोली खुलेगी, उसी ट्रस्ट का होगा जिसकी बोली खुलेगी। और वेतन भी वही संस्था या वही एनजीओ या वही ट्रस्ट उसको वेतन देगी। और जिनको रखा जाएगा उनकी योग्यता मैंने बता दी है, ये योग्यता कम से कम होनी चाहिए उनके पास, तभी उनको रखा जाएगा। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो भी साथी सरकारी योजनाओं की जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो वो ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। जो भी सरकार की तरफ से छोटी बड़ी योजनाएं आती रहती हैं जिसका संबंध आपसे है, महिलाओं से है, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, विद्यार्थी, सभी का संबंध होता है। सरकारी योजनाएं तो आती रहती हैं, सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, तो उन तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। तो आप विश्वास के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।